सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम सलाम। और जैसे कि मेरे प्रिय आप देख रहे हैं पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से, प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं। मेरे प्रिय, आज का जो टॉपिक है विश्वास की कुश्ती लड़ रहे। आज मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ प्रभु के दास जिसको बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और मेरे पास परमेश्वर की ओर से कुछ भविष्यवाणियाँ हैं और उन भविष्यवाणियों के माध्यम से कुछ बातें अच्छी हैं। उन बातों को बताना चाहते हैं कि प्रभु का दास जिसको हम जानते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, जो काफ़ी दिन से विश्वास की कुश्ती लड़ रही है, लेकिन उनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। आपको वीडियो देखना है और विश्वास करना है। हालेलुया। कि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप गड्ढे में गिर जाएगा, और गड्ढे में गिरकर अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उनका होता है जो वीडियो नहीं देखते हैं, और जो देखते हैं उनका फ़ायदा होता है। तो आज जितने लोग हैं, मैं देखता हूँ कितने लोग अपने फ़ायदे को देखना चाहते हैं, कितने लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। सो अपने नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज को जो महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास से लड़ाई को जीत रहे हैं। हालेलुया। मेरे खुदा के आशीष लोगों में बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की बातों से प्यार करते हैं, परमेश्वर के कलाम से प्यार करते हैं, तो वहाँ विश्वास की लड़ाई जीतते हैं। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 6:12 इस प्रकार से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ और उस अनंत जीवन को धार लो, और जिससे के लिए तो बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अंगीकार किया था। हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सबको आशीष करें। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को ये पत्र लिखकर ये सूचना देते हैं, और ये तीमुथियुस की कलीसियाओं को सिखाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि ये पंजाब के हर एक विश्वासीगण और हर एक लीडर को यह संदेश है, और वहाँ के जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, और आप सभी लोगों के लिए भी ये संदेश है कि ये जैसे पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को सिखा रहा है, वैसा ही अगर हम विश्वास से इस कुश्ती को लड़ेंगे, इस जंग को जीतेंगे, तो हमें ईमान है कि परमेश्वर अपने ईमान के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, उस अनंत जीवन की आशीष के द्वारा उस कुश्ती को लड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम पूरा जीवन समर्पण करते हैं, तो वहाँ एक नियम होता है, और उसी नियम के अनुसार उसका क्या होता है, उस कुश्ती को जीत मिलता है। हालेलुया। सो जब कोई व्यक्ति विश्वास से उस चीज का लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारे परिश्रम होते हैं, दुखों का सामना होता है, मिसअंडरस्टैंड होता है, बहुत सारे लोग आपस में मेल मिलाप नहीं होता है, लेकिन जो परमेश्वर का कलाम है उसके द्वारा आप मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। इसी का हम एक और उदाहरण देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 9:25 इस बात को लिखते हैं, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करते हैं और एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए नहीं, सब करते हैं, परंतु मैं तो उस मुकुट पाने के लिए करता हूँ जो मुरझाने का नहीं। हम जानते हैं, देख सकते हैं कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना नाम कमाने के लिए बहुत चीज़ें पैसा खर्च करते हैं, अपने धन संपत्तियों को बेच देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, लिखे यहाँ पर जो खुदा का दास है पौलुस, वो उस ईमान के लिए नहीं कर रहा, वो उस ईमान के लिए कर रहा है जो कभी भी बदलने वाला नहीं। अगर आप एक पहलवान की तरह विश्वास करता है और उसके लिए दौड़ रहा है, जो आपको लिए फायदा है, क्योंकि जो पहलवान सब बातों में, सब चीजों में संयम करता है, धीरज करता है। संयम का मतलब है एक धीरज करने वाला व्यक्ति, और
परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति, और जब उसके सामने प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम से नहीं भागते। हालेलुया। जब हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। जैसे पौलुस ने जिसे संदेश में लिखा कि मैं तो उस दौड़ के लिए दौड़ रहा हूँ, मैं उस ईमान के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आप एक सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप एक सच्ची बातों को सुनकर उस बात का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको संयम करना है। जिस तरह पौलुस ने तीमुथियुस की जैसे कलीसिया की कलीसियाओं को सिखाया कि हमें हर बात में संयम करना है, क्योंकि हमें एक दिन के लिए उस मुकुट को नहीं पहनना है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे नाम रोशन कमाने के लिए एक दिन के लिए अपनी जमीन को अपने उस पे लगा देते दांव पे, और एक दिन की रोशन के लिए परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में बिब्लिकल है वो उसके लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास है कि जो व्यक्ति परिस्थिति से लड़ता है उसके लिए आशीष का कारण होते हैं। और हम एक और उदाहरण को देखेंगे। इब्रानियों 3:14 इस बात को बताते हैं, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से रहें। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छी बात हमको सीखने को मिलता है। यहाँ पर भी परमेश्वर इब्रानी कलीसिया को यह पौलुस सिखा कर जाते हैं कि हम मसीह के क्या हैं, भागी हैं। हम मसीह के क्या हैं, जुड़े हुए पात्र हैं। जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उसके साथ पहला स्थान परमेश्वर को भरोसा रखना और उसको दृढ़ता से उसके साथ चलना। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो वहाँ परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया हम पर प्रकट हो जाती है। हालेलुया। हमें दृढ़ता से उसमें आगे बढ़ना है। एक और हम उदाहरण को देखेंगे, कुलुस्सियों 3:15। और मसीह की शांति जिसके लिए एक देख होकर बुलाए गए हो और तुम्हारी हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर भी पौलुस इस बात को कुलुस्सी की कलीसियाओं को सिखाते हैं कि मसीह की जो शांति है, हमें एक मन होकर, एक तन होकर उस बात को अंगीकार के साथ उसका पालन करना है। हमें अथॉरिटी के द्वारा विश्वास में उन चीजों से लड़कर उस चीज को जीतना है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के क्या हैं, बेटे बेटियां हैं। और जो परमेश्वर के राज्य में आता है वो उसके साथ एक धन्यवाद का रिश्ता बनाते हैं। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ भी उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यदि आपने इस वीडियो को लेकर क्या सीखा, अपनी राय जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट इस बात के लिए है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को यहीं तक समाप्त कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।